अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजेड क्लासेस। आज हमने पढ़ना है परफेक्ट कंपटीशन। व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन? हमें पता है कि कोई भी मार्केट होती है उसके अंदर बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, कुछ सेल करते हैं, कुछ परचेज करते हैं। मींस कि एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है, हर जैसे कि कोई बाज़ार होता है। इसी तरह मार्केट स्ट्रक्चर की एक टाइप है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन होती है। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन इज़ अ सिचुएशन प्रिवेलिंग इन अ मार्केट in which buyers and sellers are numerous and well informed about market and market price is beyond to the control of buyers and sellers। इसका मतलब क्या हुआ कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन है मार्केट की जहाँ पर बायर्स और सेलर्स को पता होता है कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहे हैं और उनको जस्ट इन्फॉर्म किया जाता है कि ये प्राइस चल रहे हैं, लेकिन वो उनके पास ये पावर नहीं होती है कि वो प्राइस को चेंज कर सकें। ठीक है, मीन्स के प्राइस उनके कंट्रोल से बाहर होते हैं। इंडिविजुअल फर्म्स आर प्राइस टेकर्स इन परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो अब इसको परफेक्ट कंपटीशन के लिए हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस मीन दोज वेरिएबल विच वी एज्यूम टू बी कांस्टेंट इन ऑर्डर टू प्रूव द लॉ। ठीक है, हम अपनी कुछ कंडीशंस हमने रख ली हैं कि ये होंगी तो परफेक्ट कंपटीशन होगा, वरना नहीं होगा। पहली है हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मीन्स के हमने एज्यूम किया है कि मार्केट के अंदर बायर्स की तादाद भी ज़्यादा होगी और सेलर्स की तादाद भी ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगा कि कोई किसी के पास मोनोपोलिस्टिक पावर नहीं होगी कि ये प्रोडक्ट सिर्फ ये वाली फर्म जो है ये इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। नहीं, बायर्स भी ज़्यादा हैं और क्या है, सेलर्स भी ज़्यादा हैं। तो इससे क्या होगा, इट मीन्स दैट इंडिविजुअल बायर्स एंड सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि ज़्यादा सारे हैं, उनको सिर्फ इन्फॉर्म किया जाएगा प्राइस के बारे में। दूसरी हम कंडीशन जो रख रहे हैं वो है प्रोडक्ट होमोजेनिटी। मीन्स के हमें पता है कि एक इंडस्ट्री क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ फर्म्स विच प्रोड्यूस सेम प्रोडक्ट। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में सारी फर्म्स एक जैसा प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करेंगी, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगी इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स वी विल नॉट फाउंड विच फर्म विल प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट, बिकॉज उनके कोई फीचर्स भी डिफरेंट नहीं होंगे, उनका ब्रांड नेम भी डिफरेंट नहीं है, सारे एक जैसा प्रोडक्ट क्या है सेल कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से ताकि उनके पास मोनोपोलिस्टिक पावर ना आ जाए, प्राइस टेकर ना बन जाए इंडिविजुअल फर्म्स। ठीक है, थर्ड है हमारे पास फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स, कि न्यू फर्म्स इंटर भी हो सकती है इंडस्ट्री में और एग्जिस्टिंग ओल्ड फर्म्स क्या हो सकती हैं, लीव भी कर सकती हैं फर्म को, इस पर कोई बैरियर नहीं होगा। आगे है हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जितनी भी फर्म्स हैं परफेक्ट कंपटीशन में, उनका सबका मोटिव क्या है, उन्होंने अपने जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट रेगुलेशन। मींस के गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा मार्केट में। ये हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, इवन प्रोडक्शन किसी भी चीज़ में गवर्नमेंट क्या है इंटरफेयर नहीं करेगी। ये हमने जो 5 पढ़े हैं, अगर ये 5 चीज़ें किसी मार्केट में हों तो ये बनाते हैं प्योर मार्केट। लेकिन परफेक्ट मार्केट के लिए इन 2 का होना, लास्ट 2 का होना बहुत ज़रूरी है। क्या है वो लास्ट 2? परफेक्ट मोबिलिटी अबाउट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। मीन्स के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में हमें परफेक्ट कंपटीशन है। मीन्स के परफेक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मार्केट में भी परफेक्ट कंपटीशन है। कैसे कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन फर्म टू अनदर फर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट, कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऑल द सेलर्स एंड बायर्स हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द मार्केट एंड ऑल नोज दैट मार्केट कंडीशंस। हालांकि ऐसा नहीं होता है। You might think that whether this perfect competition is applicable in real world, I don't have answer,
because the perfect competition is one of the rare and extreme cases in the world because it is not applicable in real world. क्योंकि हमने इसमें assumptions ही अपनी unrealistic रखी हैं कि large number of buyers and sellers भी होंगे, लेकिन जो उनका प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा, क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज फीचर्स भी उसके सेम होंगे। तो ये एक अनरियलिस्टिक assumption है, इस वजह से परफेक्ट कंपटीशन हमारी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म इक्विलिब्रियम में कब होती है। इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फर्म क्या होती है। फर्म इज एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज़ इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कमोडिटीज़। ठीक है, फर्म एक ऐसा इकोनॉमिक यूनिट होता है जो अपने डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट होता है। अब ऑप्टिमम फर्म इज़ ए टाइप ऑफ फर्म जो क्या करती है, अपने जो प्लांट्स हैं उनको इस तरीके से ऑपरेट करती है अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक कि उनकी आउटपुट ज़्यादा होती रहे और कॉस्ट क्या हो, मिनिमम होती रहे। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि प्लांट क्या होता है। प्लांट इज़ अ फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट, ये कुछ भी हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, एक फर्म हो सकती है, एक रिटेल हो सकता है, एक होलसेल हाउस हो सकता है, वेयर हाउस हो सकता है। तो जो ये ऑप्टिमम फर्म होती है ये अपने प्लांट्स को अपनी इतनी कैपेसिटी तक ऑपरेट करती है कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमम होता रहे और उनकी कॉस्ट मिनिमम होती रहे। ठीक है, और प्रॉफिट हम निकालते कैसे हैं, जब हम अपने टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इक्विलिब्रियम अंडर फर्म को परफेक्ट कंपटीशन में शो करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, एक है टोटल अप्रोच, एक है मार्जिनल अप्रोच। टोटल अप्रोच वाले क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू टोटल अप्रोच द फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज़ मैक्सिमम। यानी जब टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम होगा तो फर्म क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। अब ये वाली जो डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर हम देखें तो इस वाले पॉइंट पे ये दोनों बराबर हैं, इस वाले पॉइंट पे ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये जो बीच वाला एरिया है ये मैक्सिमम डिफरेंस है इस वाले पॉइंट पे। तो ये फर्म का क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सही है कि फर्म यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगी, ये कहते हैं टोटल अप्रोच वाले। लेकिन जो मार्जिनल अप्रोच वाले हैं उनका व्यू और है, लेकिन क्यों, क्योंकि टोटल अप्रोच के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स मीन्स कि इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। कहते हैं अगर हम इसको न्यूमेरिकली देखेंगे या प्रैक्टिकली देखें तो ये बहुत हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम जो टोटल कॉस्ट है और टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस निकालें, और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द पर यूनिट प्राइस ऑफ द आउटपुट। तो ये इन डिफ़िकल्टीज़ की वजह से हम किस पे आते हैं, मार्जिनल अप्रोच पे। इसको हम मार्जिनलिस्टिक अप्रोच भी बोलते हैं। मार्जिनल अप्रोच वाले कहते हैं कि फर्म इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब वो अपनी इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। एक कंडीशन नेसेसरी है, दूसरी सफिशिएंट है। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन क्या है कि मार्जिनल जो हमारी कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो जाए। ठीक है, कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होगी, तो ये नेसेसरी कंडीशन है। और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, कि स्लोप जो है मार्जिनल कॉस्ट की वो ग्रेटर हो जाए स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू से, तो फर्म किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। अब जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो फर्म इक्विलिब्रियम में होगी अकॉर्डिंग टू मार्जिनलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, एज शो इन दिस डायग्राम कि पॉइंट जो हमारा ई है वहाँ पर फर्म इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि क्या है, मार्जिनल एम सी इज इक्वल टू एम आर। हमारी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हैं पॉइंट ई पे। बट व्हेन वी मूव राइट टू ई, एम सी ग्रेटर देन एम आर। सही है, देयरफॉर द प्रॉफिट इज बीइंग रिड्यूस्ड। And when we move from left to E, then a marginal cost would be less than marginal revenue, then therefore the maximum profit is not still reached. But at point E, where MC is equal to MR, the slope of MC greater than MR, this is the point of equilibrium. ठीक है, एक हमारा इक्विलिब्रियम है पॉइंट ई पे, एक हमारा इक्विलिब्रियम है पॉइंट ई डैश पे। अब at point E dash MC is also equal to MR, but there is not the point of equilibrium
बिकॉज देयर स्टिल डिक्लाइंस एंड रिमेन्स लो द MR। देखें, इसमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो पॉइंट E है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है कि हमारा MC MR के इक्वल भी है और स्लोप ऑफ MC ग्रेटर भी है MR से। लेकिन जो पॉइंट E डैश है वहाँ पर पहली कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो रही है, मींस के MC MR के इक्वल है, लेकिन जो हमारी सफिशिएंट कंडीशन है वो नहीं हो रही है फुलफिल। क्यों? क्योंकि हमारा जो MR है वो स्टिल डिक्लाइनिंग है, वो कम है। तो इसलिए ये हमारा ये मार्जिनलिस्टिक अप्रोच हमें ये कहती है कि फॉर्म इक्विलिब्रियम में कहाँ होगी? जहाँ पे पॉइंट E है, जहाँ पर इसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। होप सो आपको परफेक्ट कंपटीशन का टॉपिक समझ आ गया होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सकें।